बीजेपी संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत सोमवार को एक अहम सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा, जिससे इस प्रक्रिया को लेकर संगठन के भीतर एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन का संदेश दिया गया। नितिन नबीन के नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इन नेताओं की मौजूदगी ने इस बात को रेखांकित किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे केवल एक औपचारिक चुनाव प्रक्रिया नहीं बल्कि संगठन के अगले चरण की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। नामांकन कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से भी बड़ी संख्या में बीजेपी नेता दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इतनी व्यापक उपस्थिति का उद्देश्य दिखाना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संगठन के भीतर किसी तरह का मतभेद नहीं है और नेतृत्व को व्यापक समर्थन हासिल है। बीजेपी के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया था। उसी कार्यक्रम के तहत सोमवार को दोपहर 2 बजे से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये पूरी प्रक्रिया पार्टी के संविधान और तय नियमों के अनुसार नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में संपन्न की गई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठनात्मक अनुशासन और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हर चरण को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरा किया जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद नामांकन पत्रों की जांच की जानी है। ये प्रक्रिया शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच पूरी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शाम 5 बजे से 6 बजे तक अपना नामांकन वापस लेने का अवसर मिलेगा। अगर नामांकन वापसी की अवधि समाप्त होने के बाद एक से अधिक वैध उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो 20 जनवरी को मतदान करवाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और राज्य परिषदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये प्रक्रिया बीजेपी के संविधान में निर्धारित नियमों के अनुसार होती है ताकि संगठन के सबसे बड़े पद पर चयन पूरी तरह लोकतांत्रिक और संस्थागत ढांचे के तहत हो। पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट योग्यता शर्तें तय की गई हैं। किसी भी उम्मीदवार को कम से कम एक राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार को एक सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कम से कम 4 कार्यकाल पूरे करने होते हैं और पार्टी में उसकी सदस्यता कम से कम 15 वर्षों की होनी चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संगठन की कमान अनुभवी और लंबे समय से पार्टी से जुड़े नेता के हाथ में जाए। नितिन नबीन के नामांकन को पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। संगठन से जुड़े जानकारों का मानना है कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व और राज्य के मुख्यमंत्री उनके नामांकन के समय एक साथ दिखाई दिए, उससे संकेत मिलता है कि उन्हें व्यापक समर्थन हासिल है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक पार्टी की ओर से किसी तरह की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के पास है। जेपी नड्डा ने जून 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्होंने अमित शाह की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। उस समय वे निर्विरोध चुने गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव लड़े और संगठनात्मक स्तर पर भी कई बदलाव किए गए।